दोस्तों आज तारीख 4 मई 2024 दिन शनिवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बने विकसित भारत के नंबर 1 ब्रांड एम्बेसडर। बीजेपी के नमो ऐप पर हर महीने चुने जाते हैं विकसित भारत एम्बेसडर और अब ये पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे। देख सकते हैं आप टॉप 5 विकसित भारत एम्बेसडर ऑफ द मंथ। चलिए अगली खबर देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अस्पतालों में लगे वेंटिलेटर्स का ब्यौरा मांगा। यूपी की योगी सरकार ये बताए कि कितने काम कर रहे हैं और कितने काम नहीं कर रहे हैं। एक महीने के अंदर प्रदेश के सभी अस्पतालों के वेंटिलेटर की संख्या और सही खराब की जानकारी देनी होगी। चलिए खबर है लखनऊ से होकर जाएंगी नई समर स्पेशल ट्रेन। वाराणसी से मुंबई और दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए आज से ये नई ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान से आए श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर के दरबार पाक हुए भाव विभोर। भारत व पाकिस्तान के रिश्ते जल्द बेहतर करने के लिए कामना की और ये श्रद्धालु भारत में रामलला के दर्शन कर भावुक हो गए। बोले कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमारी आंखों से आंसू गिरे थे। चलिए खबर है बरेली में डीएम रविंद्र कुमार की नई पहल। भीषण गर्मी व लू को देखते हुए वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों पर ओआरएस व मेडिकल किट की भी सुविधा मिलेगी। वैसे आपको बता दूं बरेली व आंवला लोकसभा सीट पर 7 मई को वोटिंग होनी है। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में अब पासपोर्ट बनवाना बड़ा आसान होगा। कार्यालय के कर्मचारी करेंगे फॉर्म भरने में भी मदद। आवेदन की बढ़ोतरी को देख करके निर्णय लिया है। लखनऊ के पासपोर्ट कार्यालय में सभी दिक्कतों का समाधान अब आपके खुद के सरकारी कार्यालय के कर्मचारी करेंगे। अगर सत्यापन के 21 दिन में भी आपको पासपोर्ट नहीं मिलता है तो तुरंत आप पासपोर्ट कार्यालय में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये कॉन्टेक्ट नंबर भी जारी किए, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है हज यात्रा की तैयारियां पूरी हुई। 4 मई को आज हज यात्रियों का लखनऊ में वैक्सीनेशन होगा। 9 से 24 मई तक लखनऊ से रवाना होगी हज यात्रा। और देखिए बड़ी खबर यूपी के 27,000 माध्यमिक स्कूलों में 1 घंटा अतिरिक्त चलेगी पढ़ाई। आने जाने का समय भी बदला गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण की न्यूनतम अवधि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये बदलाव किया गया है। पहले अप्रैल महीने में स्कूलों की टाइमिंग ये निर्धारित थी, आपको पता होगा, लेकिन अब सभी स्कूलों में टाइम भी बदल चुका है और 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास भी चलेगी। इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं कब कब समय रहेगा। चलिए खबर आ रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले वो काशी विश्वनाथ काल भैरव के दर्शन करेंगे और एक दिन पहले 13 मई को रोड शो भी करेंगे। फिर 14 तारीख को नामांकन करेंगे। वैसे अब आज से अगले 2 दिन तक यूपी को साधेंगे पीएम मोदी। 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। आज तो कानपुर में आएंगे, यहाँ रोड शो करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ होंगे और कल 5 मई को सीतापुर भी आएंगे पीएम मोदी। फिर शाम को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद अयोध्या में भी रोड शो करेंगे। है ना। कुछ और यूपी की चुनावी खबरें देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। देखिए फतेहपुर सीकरी में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। कार की छत पर बैठकर 38 मिनट में 1.5 किलोमीटर चली। बोली कि युवाओं को नौकरी देंगे। लखनऊ में सपा के 2 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। रद्द हो सकता है रविदास मेहरोत्रा का नामांकन भी। मां ने उतारी कर्ण भूषण की आरती। देखिए बड़ी खबर आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। मंच से भाषण के दौरान हमला किया। उन पर काफिले को रोकने की कोशिश भी की और उनकी कार पर स्याही भी फेंकी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया। देरी की रणनीति या कांग्रेस की दुविधा। 7 घंटे पहले नाम के फैसले ने हर किसी को चौंका दिया। अब मां की सीट पर बेटा लड़ेगा चुनाव। राहुल बोले कि रायबरेली से नामांकन भरना मेरे लिए भावुक पल रहा। मां ने बड़े भरोसे से परिवार की कर्म भूमि सौंपी है। अमेठी मेरे लिए अलग नहीं है। वैसे राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन भरने के बाद कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। आर.के. सिंह ने भी राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी से लड़ते क्यों चले गए रायबरेली, अब हारेंगे ही। हालांकि इन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ भी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था। राहुल को अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी। पीएम बोले कि जब तक मोदी जिंदा है संविधान नहीं बदल सकते हैं। चाईबासा में पीएम बोले आदिवासियों, दलितों और ओबीसी आरक्षण को हाथ भी नहीं लगा पाओगे। चलिए खबर देखिए। विश्व हिंदू महासंघ की प्रदेश मंत्री मीरा सिंह अयोध्या पहुंची। बोली गाय और गौवंश का संरक्षण और संवर्धन हमारा नैतिक दायित्व है। फिरोजाबाद में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो कब्र पर फातियां पढ़ते हैं लेकिन राम मंदिर नहीं जाते हैं। सफाई वालों की जागीरदारी समाप्त करनी है। झांसी में 21 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। आज सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 मई को नाम वापसी कर सकेंगे। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। सीएम बोले कि कांग्रेस के शहजादे की तारीफ पाकिस्तान का पूर्व मंत्री भी कर रहा है। बदायूं में सीएम बोले 2 लड़कों की जोड़ी जिंदगी भर लड़के ही बने रहेंगे। योगी बोले कि इनको सत्ता देना मतलब अनाड़ी को भीड़ वाले इलाके में ट्रैक्टर देना है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन 9 सीखिया के हाथों में ट्रैक्टर देने जैसा है। योगी बोले कि भारत में राहुल की कोई तारीफ नहीं करता। लोगों को मालूम है कि संकट आने पर इटली भाग जाएंगे। हाथरस में निकाली गई विशाल मतदाता जागरूकता रैली। जिला अधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। 7 मई को सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की। और गोंडा में बोले केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली छोड़कर भाग जाएंगे राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि बड़े अंतर से जीतेंगे कर्णभूषण। ब्रजभूषण के बेटे का कराया नामांकन भी। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन किए। बोले कि यहाँ राम मंदिर सरकार और बजरंग बली का आशीर्वाद लेने आया हूँ। वही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ है। पाकिस्तान राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रहा है। कांग्रेस कहीं पर भी जीती तो पाक खुश
खुश होगा। बरेली में भी गरजे सीएम योगी, कहा गोकशी के बारे में सोचने वालों के लिए खोल दिए जाएंगे जहन्नुम के द्वार। संभल में सीएम योगी बोले कि जिन्हें राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत तक पसंद नहीं, उनको भारत की धरती पर रहने का अधिकार भी नहीं है ना। तो ये दोस्तों कुछ चुनावी माहौल चल रहा है, मैंने आपको एक साथ सभी इलेक्शन के अपडेट्स बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, यूपी में अफसरों की छुट्टियों पर फिरा पानी, लोकसभा चुनाव तक नहीं ले सकेंगे अवकाश। यानी अब जब तक लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाते, कई सारे अधिकारियों को एक भी अवकाश, एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। योगी सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा गया कि जब तक चुनाव समाप्त होते हैं, यूपी शासन में तैनात अधिकारी अवकाश नहीं ले सकेंगे। चलिए मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। अगले 3 दिन में 5 डिग्री तक बढ़ सकता है प्रदेश का पारा, कई जिलों में 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान। हालांकि जल्द ही यूपी में भीषण गर्मी से राहत भी मिलेगी। 5 से 8 मई तक प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव हुआ है, जिसके चलते 20 जिलों में बारिश की भविष्यवाणी की गई है। वैसे तो आज 4 मई से ही मौसम करवट ले लेगा। 4 मई को मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद और एटा में बारिश हो सकती है और इस दौरान यहाँ 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। फिर कुछ और जिलों में बारिश की संभावना है 5 से 7 मई के बीच। देख सकते हैं आप इन जिलों की लिस्ट भी, जिसमें शामिल है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन वगैरह। तो बढ़ती गर्मी के बीच थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, तो आज 4 मई से मौसम बदल जाएगा। और दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है। देखिए आप, इस सदी में अप्रैल का महीना सबसे गर्म रहा। 123 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। 174 सालों में बीते 10 साल सबसे गर्म रहे और अब 5 मई से बारिश के आसार हैं, है ना। वैसे अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे मौसम समाचार के बाद, लेकिन खबरों में आगे बढ़े दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार डेली के डेली आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, डेली यूपी न्यूज के माध्यम से। ओके चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए रेल यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा, गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले पाएंगे। जून लास्ट तक चलेगी 50 और स्पेशल ट्रेनें, कंफर्म टिकट मिल पाएगा आपको। वैसे अभी आजकल किसान आंदोलन के कारण काफी ट्रेनें लेट चल रही हैं। 10 घंटे तक कई ट्रेनें लेट रही। गर्मी में जनरल बोगियों में घुसने की जदोजहद भी देखने को मिली। और मुजफ्फरनगर में भी देखिए भारतीय किसान कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर हंगामा किया। टोल कर्मियों पर किसानों से दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप है। छप्पार टोल प्लाजा फ्री करवाया, क्योंकि हरियाणा पंजाब में अभी भी किसान आंदोलन चल रहा। कई सारे किसान भाई लोग पटरियों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा में देखिए 15 गाँव के किसानों की फिर से महापंचायत भी हुई और 20 मई तक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। किसानों का कहना कि 20 मई तक सरकार ने अगर हमारी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाया तो हम फिर कोई बड़ा फैसला लेंगे। यूपी मुजफ्फरनगर में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने चकबंदी अधिकारियों पर आरोप लगाए। विकास भवन में धरना भी दिया। चलिए खबर है, नोएडा प्राधिकरण का चला बुलडोजर। सलारपुर गांव में 5500 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई। यहां अवैध निर्माण हो रहा था और कुछ बड़ी ठगी की घटनाएं देखिए दोस्तों, आपको सावधान करने वाली खबरें बताता हूं। पीएम आवास दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार हुए। फर्जी आईडी से सिम कार्ड लेते हैं और फिर उसी सीरियल नंबर पर कॉल करते हैं और फिर अधिकारी बनकर जाल में फंसाते थे। यूपी एसटीएफ ने कानपुर से 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया, तो ऐसे ठगों से सावधान रहें। और एक और ठगी की घटना देखिए आप, विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले भी 2 युवक गिरफ्तार हुए। इनके पास 104 पासपोर्ट, 31 फर्जी वीजा भी बरामद हुए। ये प्रति व्यक्ति 90,000 रुपए लेते थे। 6 साल से इनका गिरोह एक्टिव था। इन लोगों ने एक फर्जी ट्रेवल कंपनी भी खोल रखी थी, जिसके जरिए ये बेरोजगार युवाओं को लोगों को झांसे में फंसाते थे, विदेश में नौकरी देने के नाम पर। चलिए खबर देखिए, दुर्घटना से जुड़ी एक बड़ी खबर। उन्नाव में हाईवे पर चलती एयर कंडीशनर बस में आग लग गई। 31 सवारियों को गेट और खिड़की तोड़कर निकाला गया। धू धू करके बस पूरी जल गई। वो तो गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। खबर है, गाजियाबाद की हाई राइज सोसाइटी में पानी दूषित हुआ। रेजिडेंस इलाके में 500 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। और वहीं देखिए देवरिया में 50 जगहों पर लगेगा लाइटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। मौसम खराब होने पर पहले ही सायरन बज जाएगा। डीएम बोले कि इससे जन हानि में कमी आएगी। जैसे मतलब कोई तूफान आने वाला, बिजली गिरने वाली, भारी बारिश होगी, तो पहले ही जानकारी पता चल जाएगी, है ना। और देखिए दोस्तों, एक बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा। कई राज्यों तक फैले हैं पेपर लीक गिरोह के तार। छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस तक लगा चुके हैं सेंध। उत्तर प्रदेश में पुलिस पेपर भर्ती जांच के दौरान ये खुलासे सामने आए कि कई राज्यों में पेपर लीक गिरोह फंसा हुआ है। और देखिए रायबरेली से नामांकन के बाद राहुल गांधी की संपत्ति का ब्यौरा भी सामने आया। राहुल गांधी के पास 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। उनके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं है। 49 लाख की देनदारी भी है। बड़ी खबर आ रही है, यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ एक बार फिर से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। सांपों का जहर बेचने का जो मामला था, उस मामले में अब नोएडा पुलिस के बाद ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने भी एल्विश यादव के खिलाफ ये केस दर्ज किया है। रेलवे से एक और खबर है, फर्रुखाबाद रेलवे रूट 4 घंटे बंद रहेगा। पीएम का रोड शो पूरा होने तक ट्रेनों का संचालन भी बंद रहेगा। 6 ट्रेनें प्रभावित रहेगी। आज 4 मई को कानपुर में पीएम का रोड शो है, तो इस वजह से ये रूट पर ट्रेनों का आवागमन बंद रहेगा ना। और देखिए एक और खबर, रैपिड रेल के साथ 9 रूट पर चलेगी फीडर बस। एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया प्लान। हजारों लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में इससे फायदा होगा। गाजियाबाद से नोएडा
एयरपोर्ट तक प्रस्तावित रैपिड रेल कॉरिडोर के साथ फीडर बस चलाने का भी ये प्लान बनाया जा रहा है और ये बस किस किस रूट पर चलेगी इसका मैप नक्शा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बरेली में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। आवासीय विद्यालय में मिड डे मील खाकर 11 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब मिड डे मील के खाने की जांच भी कराई जा रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर देखिए, अगरतला राजधानी समेत 24 नॉन स्टॉप ट्रेनों का हो जाएगा ठहराव, रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव। खबर है फतेहपुर सीकरी में बोली प्रियंका गांधी, सरकार में आए तो हम अग्निवीर भर्ती को रद्द करेंगे, युवाओं को नौकरी भी देंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अफजाल अंसारी के चुनाव पर मंडराया खतरा, योगी सरकार ने बड़ी चाल चली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 मई को इस मामले पर सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने अफजाल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई चुनाव लड़ने से रोकने के लिए। और वहीं दोस्तों एस्ट्रोलॉजी से अपडेट बता दूं, आज वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत के साथ तीर्थ स्नान करने की भी परंपरा है। ऐसी भी मान्यता है कि अन्न और जलदान करने से कई यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। और क्योंकि आज शनिवार को पड़ रही है वरुथनी एकादशी, तो भगवान विष्णु के साथ साथ शनिदेव की पूजा भी करनी चाहिए। सूर्य पूजा से दिन की शुरुआत करें और शाम को तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। चलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने हम नाम उम्मीदवारों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कहा कि राहुल या लालू नाम वाले दूसरे लोगों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई कि जैसे राहुल गांधी, लालू यादव हैं, तो इन नामों से दूसरे लोग चुनाव न लड़ सके। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों का नाम चाहे राहुल गांधी रखें या लालू यादव रखें, माता पिता को कौन रोक सकता है और नाम के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने के लिए नहीं रोका जा सकता है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। चलिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, भारत को बड़ी सफलता मिली। ईरान ने इजरायली जहाज से बंधक बनाए सभी 16 भारतीयों को रिहा कर दिया है। भारत सरकार को यह बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से इस मसले पर बातचीत भी की थी, तो आखिरकार सभी भारतीय रिहा हो चुके हैं, है ना। और कुछ और नेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही, बीते वित्त वर्ष में 2.5% बढ़ी पारंपरिक ईंधन से बिजली उत्पादन की क्षमता। और रेप केस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। अगर लड़की को पहले से ही पता है कि आदमी शादीशुदा है, फिर भी लड़की उसके साथ सहमति से संबंध बनाती है, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, तो ऐसे केस में लड़की उस लड़के पर जबरदस्ती बलात्कार या रेप का केस दर्ज नहीं करा सकती है। हाल ही में एक महिला ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत दे दी और कहा कि सहमति से बने संबंधों में कोई गलत बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शादी को लेकर एक अहम टिप्पणी की, देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सफल विवाह का आधार है सहनशीलता। छोटी मोटी बातों को तुल नहीं देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। अक्सर परिवार में छोटी मोटी चिक चिक हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उन बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया CAA और राम मंदिर का जिक्र। भारत ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। UN में भारत बोला पाकिस्तान अपना ट्रैक रिकॉर्ड खुद देखे, क्योंकि जब पाक ने CAA और राम मंदिर का मुद्दा उठाया UN में, तो भारत ने कहा कि हमने हर धर्म को पनाह दी है, जबकि पाकिस्तान में धर्म के आधार पर लगातार भेदभाव और हिंसा होती रहती है। तो पाकिस्तान खुद के गिरेबान में झांक कर देखे भारत पर आरोप लगाने से पहले, है ना। और देखिए, जब अमेरिकी मीडिया ने एक दावा किया कि भारत के जासूस दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो इस दावे के बाद पाकिस्तान और खौफ में आ गया और संयुक्त राष्ट्र को याद करने लगा। पाकिस्तान ने UN में कहा कि भारत का जासूसी नेटवर्क कई महाद्वीपों तक फैल गया, जो कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। मतलब देखिए, पाकिस्तान की फट रही है, अब डर लग रहा है, क्योंकि बेटे से कुछ होता नहीं है तो बाप से शिकायत कर रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मसाला विवाद जो चल रहा है कई दिनों से, आपको पता होगा। MDH और एवरेस्ट मसालों विवाद के बीच अब डाबर कंपनी का कहना कि भारत में बिकने वाले मसालों में कीटनाशक नहीं मिलाते हैं, जो पेस्टिसाइड मिलाने की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बातचीत हो रही, जिससे कैंसर का खतरा है। तो डाबर कंपनी का कहना कि भारत में मसालों पर यह चीज नहीं मिलाई जाती है। हालांकि अभी FSSAI की तरफ से देश भर की सभी मसाला बनाने वाली कंपनियों और उनकी फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन कराने का आदेश जारी किया है। न सिर्फ मसाले बल्कि चावल, मसाले, डेयरी उत्पाद, फल, सब्जियां, मछलियों तक के सैंपल लिए जाएंगे कि कहीं हमारे देश में खाने पीने की चीजों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, ऐसे है। चलिए अगली खबर देखिए, दुनिया की पहली CNG बाइक 18 जून को लॉन्च होगी। बजाज ब्रूजर 125 CNG इस बाइक का नाम होगा। पेट्रोल बाइक की तुलना में आधी कीमत में चलेगी ये, यानी कि डबल माइलेज देगी। और खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को GST एक्ट के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का डेटा देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, उन्हें धमकी देकर परेशान किया जाता है और इसीलिए 1 से 5 करोड़ रुपए तक के डिफॉल्ट के लिए जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों की जानकारी दे सरकार सुप्रीम कोर्ट को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले पर खबर आ रही, अंतरिम जमानत पर कर सकते हैं विचार। केजरीवाल की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और अब केजरीवाल की जमानत के लिए 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के चलते फैसला लेना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि अभी लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिले और वो आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव का प्रचार
रोजगार कर सके। वैसे दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट से राहत मिली है, सप्ताह में एक बार पत्नी से मिलने की उन्हें इजाजत दी गई। और देखिए दोस्तों, वाटर क्राइसिस पर एक गंभीर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देश भर में गहराया जल संकट, दक्षिण भारत की स्थिति काफी चिंताजनक है। जलाशयों का स्तर घटकर मात्र 16% ही बचा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए नौकरी पेशा करने वालों के लिए। ईपीएफओ देगा 50,000 रुपए का बोनस, बस आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें अगर व्यक्ति कुछ शर्तों को फॉलो कर लेता है तो उसे 50,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। अब जरा समझिए शर्त क्या है। तो सभी पीएफ खाताधारकों को ईपीएफओ ने ये सलाह दी है कि वे अगर नौकरी बदलते हैं तो नौकरी बदलने के बाद भी उसी पीएफ खाते में अपने पैसे जमा करने का योगदान जारी रखें। और लगातार 20 सालों तक अगर आप किसी पीएफ खाते में योगदान देते हैं तब आपको लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट्स का लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जो भी लोग 20 सालों तक मतलब पीएफ खाते से जुड़े हैं, लगातार पैसे जमा कर रहे हैं, तो उन्हें यह फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। 20 साल तक नियमित योगदान करने पर आपको 50,000 रुपए तक अतिरिक्त फायदा बोनस के रूप में मिलेगा। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि आप अलग अलग धनराशि कितनी जमा कराते हो आपके पीएफ खाते में। जैसे 5,000 रुपए लगातार 20 साल से जमा करा रहे हो तो आपको 30,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। और इसी तरह से 5 से 10,000 के बीच 40,000 का और 10,000 रुपए से ज्यादा जमा कराते हो तो 50,000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा ना। ये वाकई में सभी पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और चलिए अगली खबर देखिए। ट्रेन ड्राइवरों की इन मांगों के समाधान के लिए राजी हुई सरकार, समिति का भी गठन किया। अब रेलवे ड्राइवरों को खाने और टॉयलेट के लिए एक शॉर्ट ब्रेक मिल पाएगा, छोटी छुट्टी मिल पाएगी। मतलब सबसे पहले 2009 में इस मामले को उठाया था भारतीय रेलवे लोको रनिंग मेन संगठन के द्वारा। तो आखिरकार सरकार ने इनकी काफी पुरानी मांग को सहमति जता लिए मांग ली है और अब रेलवे कर्मचारियों को यह फायदा मिलेगा। चलिए अगली खबर आ रही है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को भी झटका लग सकता है। 10 से 15% तक का आपकी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ सकता है। वजह क्या? हाल ही में इरडा की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। बीमा रेगुलेटर इरडा के इन्हीं नए नियमों की बदौलत इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका बढ़ सकता है। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही, देश में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या मार्च में बढ़कर 119 करोड़ हुई। ट्राई की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। और अपडेट है कि आज 4 मई को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश शिमला का दौरा करेगी। 8 मई तक यहीं रुकेगी, अलग अलग कार्यक्रम में भाग लेगी। और अंत में दोस्तों आज के दिवस के बारे में बता दूं, आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 मई को, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में। और सभी फायर फाइटर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, किस जिले से अभी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना अपने राज्य उत्तर प्रदेश के ताजा मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।